So this video deals with 10 tips for writing professional email. I have already uploaded my first video on what is email writing, how to do proper mail writing. So this is the second part of the video. So the first step is start with meaningful subject line. So this is the first and the most important part of email writing. Whether you have a conversation, someone, or just sending an email to a person that you hope to make a connection with, make a proper meaningful subject line. Remember to keep the subject line short. हमें सब्जेक्ट लाइन को ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, हमें उसे मीनिंगफुल रखना है, क्रिस्प रखना है और प्रिसिशन के साथ लिखना है. कोशिश करना है कि जो सब्जेक्ट लाइन है वो टू द पॉइंट रहे और जो हमारा सब्जेक्ट लाइन है वो पूरा मेल को समराइज़ करता हो. With a stuffed inbox, the subject line can make or break whether the person sends it straight or trash or gives it to a read. सही मेल लिखोगे तो आपका लोग मेल पढ़ेंगे भी और उसे ट्रैश में नहीं भेजेंगे. तो सेकेंड पॉइंट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, एड्रेस देम अप्रोप्रिएटली. कैजुअल लैंग्वेज सच एज हाय, हे मे बी फाइन अगर आप अपने कलीग के साथ या फ्रेंड के साथ बात करते हो, बट प्रोफेशनल तरीके पे हम लोग ये बिल्कुल नहीं लिखते हैं. और अगर हम लोग लिखते हैं डियर तो ये बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो जाता है. तो ये जो है सिंपली आप इसे बोल सकते हैं हेलो, हाय. रिस्पेक्टेड भी अगर लिखोगे तो वो भी थोड़ा फॉर्मल ज़्यादा हो जाता है. तो इस तरीके से आपको सही से चूज़ करना है कि हे नहीं लिखेंगे आप, या नाम से. अगर आप बहुत सारे आईटी कल्चर्स में आप देखोगे कि नाम से डिनोट करते हो, तो अगर आपके ऑफिस में ये कल्चर है कि आप नाम से डिनोट कर सकते हो मेल, तो आप वो कर सकते हो. ठीक है. तो एड्रेसिंग द मेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड पॉइंट है कीप द मेल कंसाइज एंड टू द पॉइंट. हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए जो हमारा जो मेल होता है ना वो एकदम टू द पॉइंट रहे, अच्छे से लिखा हुआ हो. क्योंकि देखो क्या होता है ना, जब भी आपका कोई मेल अच्छे से अगर आप लिखोगे, टू द पॉइंट लिखोगे ना, तो उसको ज़्यादा लोग एड्रेस करते हैं. ठीक है. जैसे स्पेशली आफ्टर अ करियर फेयर द इनबॉक्सेस विल बी क्राउडेड विथ फॉलोअप्स. फॉर द बेस्ट चांस दैट दे रिस्पॉन्ड कीप इट शॉर्ट. बहुत सारा बड़ा बड़ा मेल होता है ना, तो आपका मेल इग्नोर हो जाता है उसमें. तो हमेशा अगर टू द पॉइंट लिखोगे, शॉर्ट में लिखोगे और अच्छे तरीके से मेल अगर होगा ना, तो वो कैची भी होता है और लोग उसको पढ़ के रिस्पॉन्ड भी जल्दी करते हैं. फोर्थ पॉइंट है मेक इट ईजी टू रीड. Add indentations or spaces between paragraphs for easy reading and skimming. In addition, keep your most important information to the beginning of each paragraph so they are able to recognize it. जब भी मेल लिखोगे ना तो उसमें क्या करना है ना कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ आप डिनोट कर रहे हो या बताना चाहते हो उसको अलग अलग पैराग्राफ के हिसाब से डिवाइड करो, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पहले मेल पे होना चाहिए. मतलब फर्स्ट पैराग्राफ में अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो वो चीज़ को पहले बताओ, फिर सेकंड में भी इम्पोर्टेंट चीज़ को पहले रखो. फिफ्थ एंड सिक्स पॉइंट यहाँ पे मैं बताऊँगी, डू नॉट यूज़ स्लैंग्स. ये तो कॉमन चीज़ है, आपको पता होगा कि कभी भी मेल पे स्लैंग नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये एक अच्छा या इमोजीज़ या फ़नी इमोजीज़, तो उस तरीके का चीज़ ना अगर वो स्लैंग से रिलेटेड हो जाता है तो ये बहुत ही अनप्रोफेशनल और अनएक्सेप्टेबल अफेयर हो जाता है. तो आपको ये चीज़ मेंटेन करना है कि आप प्रोफेशनलिज्म जितना तक रख पाओ. Be kind and thankful. Always remember to be kind and friendly. Remember they are doing a big favor to you. They are typically very busy and taking out time of their day to interact with you, whether you are a student or a professional person. So try to be cordial while replying in the mail. या फिर थैंक यू ज़रूर बोलो, क्योंकि हो सकता है सामने वाला इंसान काफ़ी बिजी है और वो आपको काफ़ी टाइम अपना मुश्किल से निकाल के इस चीज़ में दे रहा है, आपके मेल पे रिप्लाई करेगा या कोई भी सिनेरियो हो सकता है. तो इसलिए हमेशा थैंकफुल और अच्छे तरीके से काइंडली मेल लिखिए. बी charismatic. Try to stand out. When you write an email, don't be over dramatic or silly. However, a little wit never hurt anyone. Don't be afraid to display your personality. आपको ऐसा कोई नहीं बोला है कि इतने फॉर्मल हो जाओ कि आप वहाँ पे मतलब एक बोरिंग टाइप का मेल लिखो. आप थोड़ा बहुत विटी यू बन सकते हो मेल लिखते टाइम, बट ऐसा आपको लिखना है कि आप किसी के इमोशंस को और किसी को हर्ट ना करो. ठीक है. तो आपको ओवर ड्रामेटिक और सिली साउंड नहीं करना एक मेल पे. नेक्स्ट 8 पॉइंट है ब्रिंग अप पॉइंट्स इन योर प्रीवियस कन्वर्सेशन. जैसे इफ़ यू हैड द चांस टू स्पीक विद देम एट द करियर फेयर, या फिर अगर मान लो आप इंटरव्यू के लिए गए या किसी करियर फेयर में गए, तो वहाँ पे अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिला था अपने सीनियर से या जो भी है उनसे बात करने का, तो
आप उनसे स्टार्ट जब भी मेल लिखोगे ना, तो अगर आप उनको याद दिलाना चाहते हो कि हम लोग मिले थे उस दिन, तुम्हारी इस तरह की कन्वर्सेशन हुई थी, तो अगर आप चाहो तो आप उस सिमिलर कन्वर्सेशन से स्टार्ट कर सकते हो। एनीथिंग यू कैन से विल हेल्प देम रिमेंबर यू एज वैल्यूएबल पर्सन। अगर आप अपना पुराना कोई मेमोरी शेयर करो जो आपके साथ उस दिन हुआ था, आपकी और जिसको आप मेल लिख रहे हो उनके साथ, तो वो चीज़ आप उन्हें याद दिलाने के लिए जेस्चर की तरह आप यूज़ कर सकते हो। रीड द ईमेल। जब भी आप किसी को मेल लिखते हो ना, शॉर्ट में या जो भी तरीके से, ठीक है, उसमें आप कोई ग्रामेटिकल एरर कर सकते हो, शॉर्ट हैंड लिख सकते हो, या कोई भी पॉइंट मिस हो सकता है। तो सेंड करने से पहले हमेशा ये इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि आप अपने मेल को फिर से एक बार दोबारा पढ़ लो कि वहाँ कोई मिस्टेक तो नहीं है, और अगर है तो उसे रिकरेक्ट कर दो, क्योंकि कभी भी छोटे मोटी गलती हो सकती है आपने कोई इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा था बट वो गलती से डिलीट हो गया। तो आप अगर रीचेक करके फिर से भेजोगे तो आपका मिस्टेक्स कम होगा, और ये एक अच्छा इम्प्रेशन भी क्रिएट करता है कि आप आधा अधूरा मेल नहीं भेज रहे हो। 10th है यूज़ अप्रोप्रिएट सिग्नेचर। जब भी आप मान लो लिखते हो ना, थैंक यू, विथ रिगार्ड्स, रिस्पेक्टेड, जो भी है, ऐसे करके जब भी आप एंड करते हो ना, तो थैंक यू एंड रिगार्ड्स या कुछ भी लिखोगे तो उसमें अपना सिग्नेचर, अपना नाम, अगर ज़रूरत है तो टेलीफोन नंबर, ईमेल राइट, अपना खुद का ईमेल, तो ये सब चीज़ अच्छे से लिखना बहुत ज़रूरी है। डोंट फॉरगेट टू ऐड योर नेम आफ्टर चूजिंग क्लोजर। बेटर set an automatic signature so it appears at the bottom of the email whenever you send a mail। जब भी आप मेल करो, अगर आप भूल जाते हो बार बार सिग्नेचर या रिगार्ड्स करना, तो आप उसको एक ऑटोमेटिक तरीके से आप उसको सेट कर सकते हो अपनी ईमेल राइटिंग पे। तो क्या होगा, जब भी आप किसी को मेल भेजोगे तो ऑटोमेटिकली आपका सिग्नेचर और थैंक्स एंड रिगार्ड्स अपने आप आ जाता है। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और मुझे ज़रूर बताना कि आपको अगला किस टॉपिक पे वीडियो देखना। और मेरा फर्स्ट और वीडियो देख के आप काफ़ी कुछ सीख चुके होंगे, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इस वीडियो के थर्ड पार्ट में मैं जल्दी आऊँगी आपके पास लेके। थैंक यू।